तो दोस्तों इस वीडियो में हम तरह तरह के स्कैम के बारे में बेसिकली 4 स्कैम जो मेरे सामने हुआ। एक तो बहुत वायरल स्कैम है जो आईपीएस वाला है, फर्जी बिहार वाला, उसके बारे में बात करेंगे। और 3 तो हुआ मेरे ही जानकारी में हुआ, और तीनों स्कैम बहुत ही मतलब देखिए यूनिक टाइप में होते हैं। तो हर एक स्कैम में एक नया नया यूनिक चीज होती है, वो सब चीजें आपको जानना जरूरी है। बेसिकली जानना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि लोग देखिए समझदार सब है, सबको दिमाग है उतना, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज, और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। फिर कुछ वीडियो देखिए व्यूज व्यूज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप जो भी कमा रहे हैं बैलेंस, बैंक बैलेंस ना, उसको एक झटके में उड़ाने की जो टेक्निक चली हुई है ना, बहुत तेजी से है। देख लेंगे 10 मिनट का वीडियो तो आपको कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है इस 10 मिनट से आप किसी और का 10,000 20,000 बचा सकते हैं, या खुद अपना बचा सकते हैं। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तरह तरह के स्कैम्स के बारे में। एक तो स्कैम, तीन स्कैम विद इन 24 आवर्स के अंतर, तीन स्कैम मेरे सामने, मतलब दो तो, एक तो मैंने कैंसिल किया, फिर दूसरा जो है वो 3 में से एक स्कैम हो चुका है, इसमें 14,000 का लॉस हो गया एक को, और एक्चुअली मेरी सिस्टर ही थी। और एक स्कैम होने से रुक गया, और एक स्कैम तो मैंने रोका। 3 स्कैम ऐसे थे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा ना, एक रिसेंट में काफी बड़ा स्कैम चल रहा है, बिहार फर्जी आईपीएस का स्कैम। आपने देखा होगा कि कोई नौजवान था 18 साल का, तो उसको कोई स्कैम कर दिया आईपीएस बनाने के नाम पे। तो लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया इस चीज को कि मतलब लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि आप आईपीएस बन जा रहे हैं 2 लाख रुपए में देकर। तो हुआ क्या कि दोस्तों, अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दरअसल एक नौजवान था, नौजवान मतलब थोड़ा सा, आई होप कि मतलब बहुत ज्यादा तो इंटेलिजेंट होगा नहीं, क्योंकि होता तो ये स्कैम होता है नहीं उसके साथ। नौजवान था तो उसने आईपीएस बनना था उसको, तो पता नहीं कहाँ से कैसे रीच करके उसके पास कोई स्कैमर रीच किया, फिर उसको बोलता है कि आप इतना इतना पैसा दो, हम आपको आईपीएस बना देंगे। दिस इज रिडिकुलस थिंग, मतलब पैसे से आईपीएस बन रहे हैं। तो उसको भी इतना दिमाग नहीं था दोस्तों, और उसने एक्चुअली पैसा दे दिया, और पैसा देने के बाद उसको एक प्रॉपर आईपीएस का जो सूट होता है, ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म, वो सिला के दे दिया गया। और ये फोटो आप देख सकते हैं, वही है। और मैं वीडियो भी थोड़ा आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वो थाने में आता है, तो थाने के लोग उससे पूछताछ करते हैं। मतलब उसको 2 लाख रुपए लिए गए उससे, और उसको कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में, आइए। जिससे हम पढ़ाई करते थे, ठीक। इसका ड्रेस सिला के दे दिया गया, और सिलाने के बाद वो आईपीएस मतलब जो यूनिफॉर्म है पहन वहन के मस्त जाता है थाने में। मतलब अल्टीमेटली उसको बिलीव ही हो गया था कि मैं आईपीएस बन गया हूँ। फिर बाद में जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उसको स्कैम, उसके साथ स्कैम हो गया, स्कैम कर लिया गया। तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत ही है तो बड़ी चीजें, और मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही अमीर परिवार से था, बहुत ही रिच था, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और ऐसा नहीं कि वो उसके पास पैसा रखा था, उसने काफी उसका अरेंजमेंट किया था, जो 2 लाख रुपया था, काफी अरेंजमेंट करके तब उसको दिया था उसने। और होप थी एक ना कि आईपीएस बनेंगे। तो आईपीएस की पोस्ट मुझे लगता है उसको थोड़ी समझ में कम आई है कि कितनी बड़ी होती है, कि 2 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। तो ये तो दोस्तों अलग हो गया फर्जी आईपीएस की स्टोरी, जो बिहार से शुरू हुई, काफी ज्यादा वायरल है। आप इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी देखेंगे तो इसकी स्टोरी मिल जाएगी देखने को, कि कैसे एक मतलब नासमझ व्यक्ति को बेवकूफ बनाया जा सकता है इस तरह से स्कैम करके। 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपया से ठग लिया गया। तो ये तो हो गई एक। और दोस्तों स्कैम के मामले में देखिए, मैंने जैसे कि थंबनेल में दिखाया है कि वेव आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है स्कैम की, काफी सारे स्कैम देखने को मिल रहे हैं, तो तरह तरह के सुनने में आ रहे हैं स्कैम। और एक दिन में मतलब विद इन 24 आवर्स मैंने एक स्कैम को रोका, फिर दूसरा स्कैम हो गया, उसको रोक नहीं पाए हम, तीसरा स्कैम भी होते होते रुक गया। तो जो पहला स्कैम था, पहला स्कैम दोस्तों एक सूर्योदय योजना करके आया हुआ है, एक प्लान है बेसिकली गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट सोलर पैनल प्रोवाइड करेगी उन घरों को जो जो पहले से कनेक्शन ले चुके हैं, उन घरों को सोलर पैनल प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आप डिपेंडेंसी जो है इलेक्ट्रिसिटी पे वो थोड़ा कम कर सके। तो सरकार वो 1 करोड़ लगभग, आई थिंक जब लॉन्च हुआ था तो 1 करोड़ सरकार का वो था कि 1 करोड़ घरों को ये देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो 1 करोड़ घरों को देना है, तो उन्होंने उसमें एनरोल करने की कोशिश की। तो थोड़ा सर्दी हो गई दोस्तों, इसलिए आवाज में थोड़ी सी हो सकता है चेंजेस हो। तो 1 करोड़ को देना था, तो
उन्होंने उसमें मतलब वेबसाइट पे पता नहीं कहाँ गए, फिर वहां से कोई वेबसाइट से कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर कोई कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के उन्होंने उससे कॉन्टेक्ट किया। और कॉन्टेक्ट करने के बाद उसने कहा कि ठीक है, हम करवा देंगे आपका एनरोलमेंट इस योजना में। और व्हाट्सएप पे उसने कॉन्टेक्ट करने के बाद सब डिटेल विटेल डॉक्यूमेंट जो भी है वो मांगा। सब कुछ उन्होंने दे दिया था, अपना आधार कार्ड दे दिया था, पैन कार्ड दे दिया था, और फोटो भी खींच ही रहे थे। और उसी समय अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं पहुंच गया। तो मैंने कहा यार क्या कर रहे हो भाई? तो बोल रहे थे कि एक वो सूर्योदय योजना था, उसी के लिए थोड़ा अप्लाई करना था। तो एक जन ने बोला था, तो वही सब डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ। कहाँ सेंड कर रहे हो? उन्होंने बताया कि नंबर एक है। मैंने कहा नंबर कहाँ से मिला? बोल रहे एक वेबसाइट से निकाले थे। तो मुझे तो एक चीज समझ में आ गया कि ये स्कैम हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि एक क्यूआर कोड उसने भेजा है, इस पे 2500 रुपया पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। तो हमने कहा कि भैया ये तो स्कैम हो रहा है आपके साथ। तो मतलब इतना अच्छी किस्मत थी कि मैं फोटो खींचने के टाइम पे पहुंच गया, और अल्टीमेटली मैंने मना कर दिया। फिर फोन लगा के मैंने स्कैमर से बात की, तो थोड़ा इनएप्रोप्रिएट तरीके से उसने बात किया, क्योंकि मुझे तो पता है फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने थोड़ा ऐसा वर्ड बोला ना कि उसको बुरा लगे, और उसने वही अपना असली रंग दिखा दिया। तो थैंक गॉड 2500 रुपया तो रुक गया। फिर जो दूसरा स्कैम है दोस्तों, वो एक्चुअली हुआ मेरे सिस्टर के साथ, मेरी बड़ी बहन है उनके साथ। वो एक्चुअली उनको लेना था एक फ्लैट, 2 BHK 3 BHK जो भी लेना था। तो फ्लैट लेने था, तो उनको उनको फ्लैट देखने जाना था एक्चुअली। तो फ्लैट देखने के लिए विजिटिंग कार्ड कोई होता है या एंट्री कार्ड, दो नाम से उसको बोल रहे थे। विजिटिंग कार्ड या एंट्री कार्ड होता है। तो वो एक्चुअली ऑनलाइन देख रही थी कि ऑनलाइन अगर कोई जगह है, कोई फ्लैट आसपास हमारे, तो हम विजिटिंग कार्ड या एंट्री कार्ड लेके उसको विजिट करके देख लेंगे कैसा है, फिर बाद में डील करेंगे आगे। तो उन्होंने भी वही चीज सेम हुआ उनके साथ कि उन्होंने भी एक हेल्पलाइन नंबर लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर। और उसने कहा कि चलिए ठीक है, मतलब बातचीत करने के बाद वॉइस कॉल भी हुआ था, व्हाट्सएप कॉलिंग भी, तो व्हाट्सएप कॉलिंग भी हुआ और बाकी सभी चीजें हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा ऐसा करिए, और उसने 2000 रुपए की डिमांड की। तो 2000 रुपया मतलब उसने कहा कि आप 2000 भेजिए, हम आपका विजिटिंग कार्ड बना देंगे, फिर आप आपके यहाँ पे देख लीजिएगा फ्लैट व्लैट जो भी है जैसा है, उसके बाद आप देखिएगा, डिसाइड करिएगा। तो 2000 रुपया उन्होंने उसको सेंड किया। वो सामने से बोलता है कि मैम पैसा नहीं आया। मतलब देख रहा है कितना सीधा सीधा लग रहा है, लेकिन क्या बता भाई, जाना रहता तो दिमाग काम नहीं करता। उनको बस फ्लैट फ्लैट चल रहा था दिमाग में, ये नहीं हो रहा था कि हाँ ये स्कैम हो रहा है। 2000 रुपया जब भेज दिया उन्होंने, तो फिर उसने बोला कि पेमेंट नहीं आया। तो फिर सेकंड टाइम बोल रहा है कि मैम ऐसा है वैसा है, मतलब पता नहीं क्या क्या, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उसने कहा कि आप 6000 का पेमेंट करिए, हम विजिटिंग कार्ड बना के अपना एंट्री कार्ड विजिटिंग कार्ड जो भी है वो बना के भेज देंगे आपको। तो बेसिकली मुझे पता नहीं है कि ऐसा देखने उखने में विजिटिंग कार्ड लगता है या एंट्री कार्ड, मुझे भी नहीं पता, ऐसा उसने बोला। तो 6000 रुपया फिर उन्होंने भेजा। 6000 भेजने के बाद फिर उसने वही चीज कहा कि मैं आपने गलत पेमेंट कर दिया, पेमेंट हमें नहीं रिसीव हुआ है। तो इनको लगा कि हो सकता है कि मेरे नंबर में या मुझे देखने में नंबर्स मिलाने में कोई गलती हो गई हो। तो फिर से इन्होंने बिलीव करके फिर से दोबारा 6000 रुपया डाल दिया। तो टोटल 14000 रुपया भेजने के बाद फाइनली इनको लगा कि स्कैम हो रहा है मेरे साथ। तो एक ऐसा स्कैम हुआ। फिर जो तीसरा स्कैम है, ये एक्चुअली एक बनारस का स्कैम मैंने पढ़ा था, उसी के टाइप में हुआ था। ये होता क्या है कि देखिए बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को बाहर भेजते रहते हैं पढ़ने, कहीं कोई बनारस जाता है, कोई इलाहाबाद, कोई लखनऊ, कोई दिल्ली भेजता रहता है। तो इस ऐसे में होता क्या है कि जनरली बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो पेरेंट्स उतना बातचीत करते नहीं है, कभी कभी हाल चाल हो जाए तो ठीक है। तो ऐसे में एक कॉल आया। कॉल ये आता है कि हेलो, आप जैसे डिटेल विटेल तो देखिए कॉमन चीज है, डिटेल विटेल तो निकल जाएगी आज के समय में कि हाँ इनका नाम क्या है, आपके बच्चे का, आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ये सब डिटेल कॉमन चीजें हैं, कहीं से मिल जाती हैं। तो डिटेल विटेल मिलने के बाद पेरेंट्स को फोन जाता है कि, तो बाहर जाते हैं जो, तो फोन आता है कि आपकी बेटी यहाँ पढ़ रही थी, तो उसको यहाँ इस स्टेशन पे या इस एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है कुछ इनएक्टिविटी चीजों में, मतलब असाधारण चीजों में। हो सकता है वो स्मगलिंग हो, मतलब नो डिफरेंट चीजें होती रहती है। तो ऐसी गलत चीजों में पकड़ा गया है। तो पेरेंट्स एक बार के लिए सोचते नहीं है कि हाँ ये स्कैम है, या वे तुरंत पैनिक होके बोलते हैं हाँ नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसा तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती है, गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास, नहीं नहीं आपकी बेटी, आपकी बेटी का नाम ये है, और कहाँ पढ़ती है, आप नो हड़बड़ी में सब कुछ बता ही देते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या करें इसके साथ बताइए। तो अच्छा ये था कि मतलब बोल रहा वो, उसने बोला कि हम इनको तब अरेस्ट कर लेते हैं, या फिर आप नेगोशिएशन के लिए कुछ बोलिए, डिमांड उमांड है इतनी। तो पेरेंट्स जो थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जो भी है आप इनको अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि उनको बिलीव था कि जो भी उनके बच्चे हैं
वो ऐसा वैसा कुछ है नहीं, मतलब फिजूल की चीजें हैं। और वो फोन तुरंत ही जैसे ही उन्होंने बोला कि हाँ जो भी है अरेस्ट वेस्ट कर लीजिए उसको, फोन तुरंत ही कट गया। स्कैम का एग्जांपल एक दे देता हूँ। एक बनारस में प्रोफेसर थे, उनके साथ ये सेम स्कैम हुआ था। उनका जो लड़का था उनके साथ हुआ था, और उनके साथ लगभग 3 लाख का स्कैम हो गया था। उनको बोला गया कि आपका लड़का यहाँ इस एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए, तो ये सब चीजें हैं। और ऐसे ऐसे करके पैनिक होकर उन्होंने 3 लाख उनको दे दिया। तो ये सब चीजें, ये 3 तरह की स्कैम, ये जो 3 लास्ट स्कैम है ये 24 घंटे के अंदर हुई थी, जिसकी खबर मुझे ली थी। एक तो मैंने 2500 का जो सूर्योदय योजना वाला स्कैम था वो कैंसिल हो गया, खैर था मैं वहाँ। और जो दूसरा है वो फ्लैट वाला जो ऑनलाइन नंबर लेके बुकिंग कर रही थी ऑनलाइन, वो तो हो ही गया, 14,000 चला गया उसमें। ये जो तीसरा है वो भी एक ये नॉर्मल चला हुआ है। बेसिकली अगर आप पेरेंट्स है तो आपको ध्यान रखना है कि एक घबराहट में इंसान अपने बच्चों को फोन करना भूल जाता है कि हाँ फोन करके उससे पहले पूछो वो है कहाँ। ये चीज एक कॉमन चीज निकल के आती है, जो मैं दो तीन रिपोर्ट में देखा कि बच्चे से पूछते ही नहीं है, पैनिक होकर उससे डील करने लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप मेक श्योर अपने चाइल्ड से बात करें, फिर उसके बाद जो भी फर्दर चीजें हो वो एक्शन ले। और सबसे देखिए जो कंक्लूजन है ना निकल के आ रहा है, ऑनलाइन जो भी चीजें आप कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी आप हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ले रहे हैं, तो उसको पहले वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने का देखिए तरीका कुछ खास है नहीं, क्योंकि नंबर बहुत सारे इलीगल नंबर हैं और मिसयूज वाले नंबर हैं, सस्पिशियस नंबर है। तो आप एक सोच, मतलब एक ये सोच रखिए ना कि अगर मैं इससे कोई हेल्प ले रहा हूँ तो ये तो टोल फ्री है सब कुछ, ये पैसे क्यों मांगेगा। सबसे पहले माइंड में आप बैठा लीजिए कि कोई भी अगर पैसा मांग रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सस्पिशियस चीजें हैं। हो सकता है स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मतलब कोई भी पहले पैसे का डिमांड क्यों करेगा। आपसे ये फॉर्म करवाना है, वो करवाना है, इतनी रजिस्ट्रेशन फीस है, मतलब कुछ भी होगा इनका रजिस्ट्रेशन फीस आ जाता है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मतलब स्कैम देखिए बहुत तेजी से और बहुत फास्टली रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और तरह तरह के हैं। तो कुछ भी ऑनलाइन अगर कोई चीज आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है ना, तो उसको प्लीज बहुत ही सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ऐसे में जो आपकी मेहनत की कमाई होती है ना वो ऐसे चुटकियों में उड़ जाती है। बस आपने ओटीपी बताया या फिर यूपीआई बस डाला नंबर और गया सब कुछ, खत्म कहानी। तो वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर करिएगा लोगों से, अपने फ्रेंड्स फैमिली में, क्योंकि स्कैम देखिए हर रोज होते रहते हैं। तो अलर्ट रहिएगा, ऑनलाइन जो भी चीजें हैं, बहुत सारी सस्पिशियस चीजें ऑनलाइन घूमती रहती है हमारे आसपास, फर्जी चीजें बहुत हैं, तो फर्जी चीजों से सावधान रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।